राघवेंद्र, मुझे लगता है करीब करीब 40 दिन तो आपने भी कुंभ में प्रवास किया है, तस्वीरें भेजी हैं, आप वहां लगातार मौजूद रहे हैं। जरा बताइए, आपने हर वो तस्वीर देखी जो उतार चढ़ाव भी कुंभ में आए वो भी देखा, और जिस तरह के इंतजाम थे उनकी तारीफ भी देखी, और रिकॉर्ड बनते हुए भी देखा। जरा अपना अनुभव भी बताइए और लोगों से बात भी करिए। देखिए, मैं यहाँ पर तब आया जब मेला सज रहा था, और आज मेरे सामने, मैं बहुत भावुक भी एक महाराज जी मेरे सामने रो रहे थे कि माँ गंगा से अब मैं विदा लेने वाला हूँ, और मेरे सामने अब मेला जो है वो उजड़ भी रहा है। क्योंकि मैं आज लास्ट दिन पर हूँ, महाशिवरात्रि के दिन। प्रयागराज महाकुंभ ने जो इतिहास रचा, जो कीर्तिमान रचा है, शायद अब दुनिया में उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और शायद यह कीर्तिमान अगर कोई तोड़ेगा तो पुनः प्रयागराज ही तोड़ेगा, और किसी भी पावन भूमि में ऐसी अब शक्ति नहीं रही जो इस कीर्तिमान को तोड़ेगा। 66 करोड़ आप समझ सकते हैं, कल्पना करिए, आधा देश एक छोटे से जिले में आया, यहाँ पर नहाया, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और सकुशल चला गया। ये आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, रिसर्च की बात है। मैं अभी भी कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आइए, मैं अभी भी दीवानगी दिखाना चाहता हूँ आपको, किस तरह से सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है, बैरिकेडिंग्स है, लेकिन श्रद्धालु अब भी आने के लिए पूरी तरह से होड़ मचाए हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये वो दृश्य देखिए कि त्रिवेणी संगम में पहुँचने के लिए, स्नान करने के लिए कितने आतुर हैं, ये श्रद्धालु कितने आतुर हैं, लगातार चले आ रहे हैं। सारी रात इन्होंने कठिन यात्रा करके, चाहे वो पार्किंग से पैदल आ रहे हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन से पैदल चले आ रहे हो, चाहे बस अड्डों से पैदल चले आ रहे हो, चाहे वो अपने ही साधन से पैदल चले आ रहे हो, लेकिन अभी भी देखिए त्रिवेणी संगम इसी को कहते हैं राघवेंद्र और अनामिका, इसी को कहते हैं कि आस्था आपको इतनी शक्ति दे देती है कि आप अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं, और स्नान मात्र से ऐसा आपको लगता है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, आप उनसे जुड़ गए। इसी को आस्था की शक्ति कहते हैं, और सनातन की शक्ति वाकई महाकुंभ में एकजुट होती दिखाई दी। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे और तस्वीरें दर्शकों को वहां से दिखाएंगे। लेकिन चलिए, जब राघवेंद्र और अनामिका कह रहे हैं ये बात कि ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है, तो वो यूं ही नहीं कह रहे, हम आपको जरा बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये कीर्तिमान वाकई स्थापित हुआ है। अभी तक इतने लोगों का जुटान कहीं नहीं हुआ, और ये सनातनी है, इनकी शक्ति है, सनातन की आस्था जो दिखाई दी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जरा 2024 के आंकड़े देखिए, पिछले साल ये मक्का की तस्वीर है। मक्का में 1,40,00,000 लोग पहुंचे, जो रिकॉर्ड सामने आया। ग्राफिक्स जरा दिखाइएगा, ये देखिए, 1,40,00,000 पहुंचे। वेटिकन सिटी में कितने लोग पहुंचे? 80 लाख पहुंचे। ये पिछले साल का आंकड़ा है, 2024 का। अब जरा आपको हम बता देते हैं कि प्रयागराज में कितने लोग पहुंचे। देखिए, तस्वीर बदली, और सिर्फ 45 दिन में, वो साल भर के आंकड़े थे वेटिकन सिटी के और मक्का के, हम आपको अब प्रयागराज के 45 दिन के आंकड़े दिखा रहे हैं, और 66 करोड़ तो अभी दिन का आंकड़ा है, शाम होते होते इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सनातन की एकता है, ये सनातन की शक्ति है जो बता रही है कि ये जो कीर्तिमान स्थापित हुआ, ये तो आसानी से टूटने वाला नहीं, शायद महाकुंभ में ही दोबारा ये टूट पाए। चलिए जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था, और ऐसे में गोरक्षनाथ रुद्राभिषेक करते आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी की शिव साधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर जहां राजधर्म निभा रहे हैं, वहीं अपनी इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने इतने बड़े आयोजन को बहुत बेहतर तरीके से किया। और ऐसे में गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ के, क्योंकि उनकी ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे में वहां रुद्राभिषेक, महादेव की विशिष्ट पूजा भी करते दिखाई दी। तो आप देखिए, कर्म के साथ जो धर्म है उसमें कितने लीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये बड़ी तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है क्योंकि अपने आप में ये बताती है कि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं। और ये जो महाकुंभ है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी हमने, जो एक तरह से हम कहते हैं कि हम एआई टेक्नोलॉजी के ज़माने में आ गए, तो महाकुंभ परंपरा और टेक्नोलॉजी का मिलान कैसे हुआ, ज़रा ये भी समझ लीजिए। इस बार क्राउड कंट्रोल से लेकर सुरक्षा तक पर हर चीज़ में एआई का इस्तेमाल हुआ है। एआई की मदद ली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। एआई की मदद से अलग अलग विभागों का तालमेल बैठाया गया। एआई चैटबॉट से यात्रियों की मदद की गई। चैटबॉट क्या है, जैसे कि आप मैसेज करते हैं, चैट जीपीटी जैसा, वैसा ही चैटबॉट था, उसमें आप मैसेज करते हैं, वो आपको पूरा गाइड करता कि आपको महाकुंभ में कैसे कैसे क्या करना है। ये बाकायदा डेवलप किया गया था कुंभ के लिए ही। पार्किंग, फूड कोर्ट, अस्पताल खोजने में इससे आसानी हुई। 11 भाषाओं में अनुवाद भी मिला। भाषणी जो भारतीय ट्रांसलेशन टूल है, उसके जरिए, एआई के जरिए आप
उसमें अलग अलग भाषाओं में जो विदेशी भी आ रहे थे उनके लिए भी व्यवस्था थी। 500 AI एनेबल्ड कैमरे भी लगाए गए थे। ये जो क्राउड हम आपको बता रहे हैं, अंदाजा जब हम आपको बताते हैं कि 66 करोड़ हो गया, आंकड़ा 70 करोड़ होने वाला है, तो ये AI से मेजर हो रहा है, उससे नापा जा रहा है। कुंभ में खोए श्रद्धालुओं को खोजने में भी मदद मिली। पहले ज़माने में होता था, लोग कुंभ में बताते थे कि कुंभ के मेले में खो गए थे, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। अब AI के जरिए कैसे महाकुंभ में लोगों को खोजा गया, ये भी हमने आपको बताया। और DGP इसको लेकर पहले ही जब रिपब्लिक भारत के समिट में पहुंचे थे, महाकुंभ महासम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था कि इस बार AI का इस्तेमाल करके हम बेहतर रणनीति के साथ सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और उस पर मोहर भी लगती दिखाई दी। हमने फिर से DGP साहब से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, AI का भी भरपूर इस्तेमाल किया। तो DGP को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन बिना हथियारों के, बिना शस्त्रों के उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करना, उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन देना और वो अपने जगह पर पहुंचकर स्नान कर पाएं, ये इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। ज़रा से शादी समारोह में ऐसी भगदड़ सी मच जाती है, कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। यहाँ इतना बड़ा आयोजन था जहाँ 66 करोड़ लोग पहुंचे थे। श्रद्धालु इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। स्नान हो गया, योगी जी की बहुत ही व्यवस्था फूली। बहुत अच्छा लगा हमें, सुबह सुबह स्नान करके। हमारा घर यही प्रयागराज से, बहुत भीड़ है। आज कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं 45 दिन कंटिन्यू स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा प्रयागराज मेला। यहाँ की व्यवस्था के देखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोग अच्छे से नहाए। दूसरी बार आए तो अभी अच्छा स्नान हुआ और योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा है। तो योगी जी का शुक्रिया तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अनामिका और राघवेंद्र हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जरा अनामिका बताइए, योगी जी का ये जो शुक्रिया हो रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है, जब जब बात होगी योगी सरकार के कार्यकाल की, महाकुंभ की बात जरूर होगी, क्योंकि ये जो 66 करोड़ लोग पहुंचे, ये योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। ये याद रहने वाला है जनता को। अनामिका, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन खुशनसीब लोगों में से एक है, सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने भी इतिहास गढ़ते हुए, बनते हुए देखा है, वो कार्यकाल मुख्यमंत्री योगी का ही रहा है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, उसका उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, या फिर बाकी अन्य कार्यक्रम हो, या फिर महाकुंभ का आयोजन हो। कुछ लोग यहाँ पे जुड़ने से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस आयोजन को लेकर। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ, हो गया। कैसी रही व्यवस्था? खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज तो आखिरी दिन है, आज तो आप लोग को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे होंगे आप लोग। शिवरात्रि के मौके पे स्नान नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, व्यवस्था भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा लगा। स्नान पे कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके साथ तो महिलाएं भी स्नान कर रही हैं? हाँ, खूब सुंदर। दिक्कत हुई महिला? नहीं, कुछ नहीं। आज शिवरात्रि का मौका है, आप लोग को नहाने का मौका मिला, स्नान करने का मौका मिला। कैसा अनुभव हो रहा है? खूब सुंदर। ये तो सौभाग्य है। देखिए, लोग जो पहुंच रहे हैं आज आखिरी दिन स्नान करने, वो बहुत हर्ष से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, चेहरे उनके वैसे उत्साह से भरे दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र